हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले नरेशन के कुछ बेसिक असर्टिव सेंटेंस के कुछ बेसिक रूल पढ़े। यानी कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जा रहा है। ठीक है, चलिए हम इससे आगे बढ़ें। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। हाँ, कुछ है नहीं, जो रूल है उसी को बताना है। तो मैं और आप मिल करके चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, यानी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज कल के वीडियो से आगे। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट को बच्चों हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगर जैसे की बात करें तो देखिए अगर यहाँ लिखा हो रमा सेड टू मी he went to temple with his mother। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके दो रूल्स हैं। क्या? यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदले, या करके हम लिख दे रहे हैं या। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम ना बदलें। ठीक, या उसको हम ना बदलें तो आपकी मर्जी। लेकिन हम अगर उसको बदल दे रहे हैं तो समझिए द बेस्ट है। नहीं बदल पा रहे हैं तो एक रूल ही यहाँ पे है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम परिवर्तित ना करें। कौन? रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ गया? यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे बदलेगा? चलिए इसको शुरू करते हैं। इंडायरेक्ट बनाते समय तो जाएगा रमा टोल्ड मी, हो जाएगा दैट बच्चों ही। अब देखिए यहाँ वेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म। उसके लिए हम लोग को चुनना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब हैड। जैसे हमने लिखा हैड, अब वेंट का हो जाएगा गॉन। क्या जाएगा? गोविंद गॉन होता है टू टेम्पल विथ हिज मदर। ठीक, इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो बच्चों यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो कौन? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, किस में हो? पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो हम उसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट में था और इनडायरेक्ट बनाते समय हमने उसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब अगला रूल समझते हैं। और बाकी रूल आपको ऊपर दिख ही रहा है जो कुछ भी है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करें बच्चों तो जाएगा ही सेड टू, बस शांत, that he was telling a lie। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? जो दिख रहा होगा he said to राम। ठीक है, he was telling a lie। अब पास्ट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? यस, किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको बदलने के लिए हो जाएगा ही टोल्ड Ram that
ही। अब आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हैड के साथ बीन होगा, क्या हैड के साथ बीन, और यहाँ टेलिंग ए लाई। और बच्चों आप देखें कि बहुत ही आसानी से 100% ये सत्य है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और आप देख रहे हैं कि ये किसमें है, पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में होने के कारण यहाँ से इसका भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। ठीक, अब अगले रूल की बात कर लें बच्चों। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो कुछ भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब इसके जैसे की बात कर लें दोनों का, तो आप देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ ही सेड यू हैड डन इट, तो बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंजक्शन दैट लिख देना है, कामा कामा हटा को फुल स्टॉप कर देना। अगर यहाँ लिखा रहे इसी को हम कह दें ही सेड कामा नोटेड कामा यू हैड बीन डूइंग इट, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एज इट हम इसको लिख देंगे, यहाँ कामा को हटा करके दैट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अब इसके समरी की बात करें। समरी की बात मतलब क्या, जो आज आप लोगों ने पढ़ा, तो देखिए रूल जैसा कि आपको दिख रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो परिवर्तन होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इससे आगे देखेंगे, दो एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, तब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों अगर लिखा हो देखिए ही सेड टू मी राम वाज स्पीकिंग वेल। ठीक, तो आप देखेंगे सेड टू होने के कारण हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट राम। प्रेजेंट में है नहीं है, पास्ट में यस है, पास्ट के किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, हैड बीन के साथ आईएनजी, तो यहाँ हम लिखेंगे हैड, यहाँ लिखेंगे बीन, यानी वाज को हटा करके हैड बीन हुआ, आईएनजी मतलब स्पीकिंग, यानी स्पीक में आईएनजी जोड़ेंगे, स्पीकिंग वेल। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? चलिए और दो एक उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे
मैंने लिखा यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड ए, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यू बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ बच्चे हो जाएगा आई कैपिटल लेटर में हमने चर्चा किया हुआ था। यहाँ हो जाएगा हैड, जैसे हैड हुआ। अब देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे हैड रिटेन, क्या लिखेंगे? हैड रिटेन ए लेटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आज कुछ दो बातें गुफ्तगू हो जाए। बच्चों गुफ्तगू की बात मतलब ये है कि जो कुछ भी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी आपको दिया जा रहा है, मैं आशा कर रहा हूँ जितनी बड़ी मेहनत कर करके कंटेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको बताया सिखाया जा रहा है, आप लोग भी उसका अध्ययन करेंगे और बातों को समझेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। यदि आप मेहनत करने में कोई कोताही बरतते हैं तो आने वाले समय में आप किसी भी विषय पे, खास करके जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप नॉमिनेट किए हुए हैं खुद को, उसमें आप पारंगत हासिल नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आज आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आने वाले समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर एकाग्रता नहीं होगी, चीज़ों को सही से आज से ही तैयारी नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में सफलता बहुत देरी से मिलेगी। ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, भटकना रहेगा। और कहीं ज़्यादा आप लापरवाही कर देंगे तो जानिए संघर्ष ठीक है करना, लेकिन जब संघर्ष में कोई लगन ना हो, कोई एकाग्रता ना हो, तो सफलता नहीं मिल सकती, ये टल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कभी भी आप देखिए 5, 9, 13, 11 उसमें नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस मार्ग को चुनेंगे वह मार्ग उसी से संबंधित मंजिल पर आपको ले जाएगा, ना कि आपको जाना है आनंद नगर, गोरखपुर या कहीं और आप नेपाल चले जाएं और कोई मार्ग नेपाल का पकड़ लें जो आपको इधर उधर भटकाएगा, लेकिन भारतवर्ष में न आए या यहाँ जो मार्ग आ रहा है यहाँ न आए, तो आप कभी भी आनंद नगर, गोरखपुर में नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अगर आपको सफल होना है तो सही रास्ते का चुनाव करें, और सही रास्ता अगर आपको मिल चुका है तो बड़े ही लगन के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ उस पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। और रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ इस नागफनी के कांटे के समान होते हैं, जो चुभेंगे लेकिन वो जग में कभी नासूर नहीं बनेंगे, वो आपके रास्ते के रुकावट नहीं होंगे। लेकिन उसी चुभन से अगर आप भयभीत हो जाएंगे, आगे बढ़ने से खुद को रोक देंगे, तो कभी भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, चलिए हम अपने अगले क्लास में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ इन नरेशन के रूल्स और कुछ यादों के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।